हेलो स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है लक्ष्मी। आज मैं आपको लक्ष्मी पाठ के सभी प्रश्न उत्तर बताने वाली हूँ। अब इसमें सबसे पहले हम देखेंगे इस परिच्छेद को। परिच्छेद ये कौन सा वाला है? ज्ञान सिंह को मवेशी स्वीकार करोगे, यानी पहला अक्षर ये है और आखिरी अक्षर ये। तो यानी ये वाला जो पैराग्राफ है, ये रेड पेन से लिखा हुआ ये वाला पैराग्राफ आपका बनता है ये। अब इसका पहला क्वेश्चन आ गया, सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। और पहला है संजाल पूर्ण कीजिए। संजाल पूर्ण कीजिए में आपका ये पहला क्वेश्चन है। परिच्छेद से प्राप्त ज्ञान सिंह संबंधी जानकारी। कि परिच्छेद से ये जो पैराग्राफ था, इससे आपको ज्ञान सिंह के संबंध में क्या जानकारी मिलती है? तो पहला हमें जानकारी मिली, कारखाने में काम करता था, यानी ज्ञान सिंह जो था कारखाने में काम करता था। दूसरा, मवेशी पालने का शौक। मवेशी यानी जानवर, उसे जानवर पालने का शौक था। उदार विचार वाला, वह उदार विचार वाला था। अब नौकरी से अवकाश प्राप्त, वह नौकरी से अवकाश प्राप्त यानी वह अब रिटायर्ड हो चुका था, अवकाश मिल चुका था उसको नौकरी से। दूसरा है हमारा उत्तर लिखिए। ज्ञान सिंह की समस्याएं। ज्ञान सिंह की समस्याएं क्या थी? तो ज्ञान सिंह की पहली समस्या थी मकान खाली करना, क्योंकि उसे मकान खाली करना पड़ रहा था, तो ये उसकी पहली समस्या थी। और दूसरी समस्या थी लक्ष्मी को वह अपनी साथ नहीं ले जा सकता था, यानी लक्ष्मी जो उसकी गाय थी उसको वह अपने साथ नहीं ले जा पा रहा था। तो ये उसकी दोनों समस्याएं हो गई। ज्ञान सिंह के दूध बेचने का उद्देश्य। अब ज्ञान सिंह के दूध बेचने का उद्देश्य क्या था? ये उसका धंधा नहीं था, पर वो किस लिए ये दूध बेचता था कि पहले में कि वो इसका धंधा नहीं था। और दूसरा उसका उद्देश्य जो था कि इससे उसे ये लक्ष्मी के चारे का प्रबंध हो जाता था। तो ये इसका दूसरा उद्देश्य हो गया कि लक्ष्मी के चारे का प्रबंध, और उसका ये धंधा नहीं था। अब ये आ गया, चौखट में दी सूचना के अनुसार कृतियां कीजिए। अब कौन सी कृति है ये? सेवक। सेवक का पर्यायवाची क्या होगा, यानी दूसरा शब्द, तो दास। दास और सेवक एक ही बात है। फिर आ गया, अब हमें सेवक का लिंग बदलना है। लिंग बदलना है तो लिंग बदलने में सेवक का क्या हो जाएगा? सेविका। सेविका से लिंग बदल गया। विलोम शब्द, विलोम यानी विपरीत शब्द, विरुद्धार्थी शब्द। तो विरुद्धार्थी शब्द क्या होगा? सेवक का सेवक यानी नौकर। नौकर का सब विलोम शब्द क्या हो गया? मालिक। और इसका अगर हम वचन बदलें तो इसका वचन परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि ये पुल्लिंग शब्द है और पुल्लिंग शब्दों का वचन परिवर्तन नहीं होता है। तो इसलिए ये हमारा क्या हो गया? वचन इसका परिवर्तन नहीं होगा। पुल्लिंग शब्दों में सिर्फ आकारांत जो शब्द होते हैं उन्हीं का वचन बदलता है, बाकी की किसी भी शब्द का वचन परिवर्तन नहीं होता। तो इसलिए यहाँ पर आ जाएगा, क्या आ जाएगा? सेवक का सेवक ही आएगा। पालतू जानवरों के साथ किए जाने वाले सौहार्दपूर्ण व्यवहार के बारे में अपने विचार लिखिए। यानी पालतू जानवर, यानी आप घर में जो जानवर पालते हैं उनके साथ आपका व्यवहार जो है सौहार्दपूर्ण होना चाहिए। आपको उनकी देखभाल करनी चाहिए, आपको उनको समय समय पर खाना देना चाहिए, उनको समय पर घुमाने ले जाना चाहिए, उनको डॉक्टर, अगर वो बीमार हैं तो उनको डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए, यानी कि उनकी एक इंसानों के जैसी देखभाल करनी चाहिए। ये तो आपका इस पार्ट में उसका क्वेश्चन का आंसर हो गया, जो आपको स्वयं लिखना होगा। मैंने बता दिया है कैसे लिखना है, अब लिखेंगे आप स्वयं। और दूसरा क्वेश्चन है हमारा संभाषणीय। संभाषणीय का क्वेश्चन है, विलुप्त हो रहे जानवरों पर संक्षेप, संक्षेप यानी छोटे में, अपने विचार व्यक्त कीजिए। अब इसका क्वेश्चन हो गया ये। अब क्वेश्चन क्या है इसका? जैसे ये है, जानवरों का मनुष्य के जीवन में बहुत महत्व है, इसीलिए प्राचीन, प्राचीन यानी पुराने समय में, प्राचीन काल से ही
मनुष्य पशुओं को पालते रहे हैं, लेकिन ऐसे अनेक जानवर हैं जो या तो संख्या में कम हैं या बदलते पर्यावरण और परभक्षण यानी दूसरों के खाने से परभक्षण मानकों के कारण लुप्त प्राय हो रहे हैं। साथ ही वनों की कटाई के कारण भोजन और पानी की कमी हो जाना भी इनकी आबादी कम हो जाने का कारण है। अब ये कौन कौन से जानवर हैं जो कम हो रहे हैं? भारतीय वन जीवों में यानी भारत में कौन कौन से जानवर कम हो रहे हैं? अनुमृग, चौसिंगा, कस्तूरी मृग, नीलगाय, चीतल, कृष्ण मृग, एक सींग वाला गैंडा, सांभर, गोर, जंगली सूअर आदि दुर्लभ प्रजातियां हैं। पर्यावरण संतुलन में इन जीवों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। इन प्रजातियों में बड़ी तेजी से गिरावट आ रही है। भारत में स्तनपायी मतलब जिनके अंडे नहीं होते, बच्चे होते हैं, वो वन्य जीवों की 81 प्रजातियां संकटग्रस्त हैं। इनमें से कुछ हैं शेर, चीता। संकटग्रस्त का मतलब हो गया कि अभी है तो सही, पर अगर यही हालात रहे तो थोड़े दिनों बाद वो खत्म हो जाएंगी। तो इनमें कौन कौन सी जातियां हैं? शेर, चीता, बाघ, सफेद तेंदुआ, गैंडा, जंगली भैंसा, जंगली सूअर, लाल पांडा, चिंपैंजी, नीलगिरी, लंगूर, बारहसिंगा, कस्तूरी मृग, नीलगिरी हिरन, चौसिंगा हिरन आदि। यानी कि विलुप्त का मतलब होता है जो कम हो रहे हैं, खो रहे हैं, मतलब समाप्त हो रहे हैं। ये ऐसे वो क्या बोलना चाहिए, ऐसे वाले ये जानवर हैं। अब हमारा आता है क्वेश्चन ये। अब ये है सूचना के अनुसार कृतियां कीजिए, संजाल पूर्ण कीजिए। मार के कारण लक्ष्मी के व्यवहार में आया परिवर्तन। क्या परिवर्तन आया? कि पहला परिवर्तन था कि लक्ष्मी भयभीत और घबराई थी, कि वो घबरा गई थी। दूसरा परिवर्तन आया कि जो भी उसके पास जाता उसे सिर हिलाकर मारने की कोशिश करती थी, उछल कूद कर रही थी, गले की रस्सी तोड़कर खूंटे से आजाद होने का प्रयास करती। गले की रस्सी तोड़कर खूंटे से आजाद होने का प्रयास करती। उचित घटनाक्रम लगाकर वाक्य फिर से लिखिए। अब ये जो शब्द हैं आपको इनको क्रम में लगाना है कि किताब में यानी लक्ष्मी पाठ में इसमें से कौन सी लाइन पहले आई है और कौन सी बाद में। तो सबसे पहले कौन सी लाइन आई है उसने?
कि उसने तुम्हें बड़ी बेदर्दी से पीटा है। फिर दूसरी लाइन हो गई उसमें, रहमान बड़ा मूर्ख है, ये पहले आया है। फिर तीसरी बार में उसके गले में रस्सी थी। और चौथा, वह लक्ष्मी को सड़क पर ले आया। इसके बाद का हमारा तीसरा क्वेश्चन है, ज्ञान सिंह का पशु प्रेम दर्शाने वाली बातें। अब कौन सी बातें हैं उसकी? उसके घर के दरवाजे पर गाय या भैंस बंधी रहती थी, यानी गाय भैंस हमेशा ही वो अपने साथ रखता था। दूसरा पॉइंट हो गया मवेशी यानी जानवर, मवेशी पालने का उसे शौक था। तीसरा हो गया उसने अधेड़ उम्र की एक जर्सी गाय खरीदी, यानी कि वो अधेड़ उम्र की थी, ज़्यादा दूध नहीं दे सकती थी, फिर भी उसने उसे खरीद लिया। चौथा है परेशानी होने पर भी वह लक्ष्मी गाय को नहीं बेचना चाहता था, कि उससे उसको परेशानी हो रही थी, वो उसको अपने साथ ले जा नहीं सकता था, फिर भी वह उसे बेचना नहीं चाहता था। तो ये सारी बातें हमें बताती हैं कि ज्ञान सिंह को पशुओं से बहुत प्रेम था। अब हमारा है चौथा प्रश्न, गलत वाक्य सही करके लिखिए। करामत अली पिछले 4 सालों से गाय की सेवा करता चला आ रहा था। तो यहाँ पर जो पाठ में लाइन दी हुई है तो वहाँ पर 4 साल नहीं है, वहाँ पर कितना लिखा हुआ है? 1 वर्ष। तो वो 1 वर्ष आपको यहाँ पर 4 साल की जगह पर 1 वर्ष लिखना है। दूसरा, करामत अली को लक्ष्मी की पीठ पर रोगन लगाने पर इत्मीनान हुआ। मतलब उसको पर, इसमें जो इत्मीनान हुआ शब्द जो है वो गलत है, इसकी जगह पर क्या आएगा? करामत अली को लक्ष्मी की पीठ पर रोगन लगाने के बाद भी इत्मीनान नहीं हुआ। इसके बाद का है करामत अली की गाय की विशेषताएं। कैसे, क्या विशेषताएं थी? नाम उसका क्या था? लक्ष्मी। उम्र क्या थी? वो अधेड़ उम्र की थी, बूढ़ी थी। नस्ल जर्सी। और स्थिति उसकी क्या थी? कि वो दूध नहीं दे पाती थी। अब यहाँ पर आया कारण लिखिए। करामत अली लक्ष्मी के लिए सानी तैयार करने लगा। इसका क्या कारण था कि करामत अली उसके लिए सानी तैयार कर रहा था? क्योंकि उसे सुबह से चारा नहीं दिया गया था। इसके करामत अली के सानी तैयार करने का कारण था कि उसे सुबह से चारा नहीं दिया गया था। दूसरा है रमजानी ने करामत अली को रोगन दिया। रमजानी ने रोगन क्यों दिया उसको, करामत अली को? क्योंकि रहमान के मारने के कारण लक्ष्मी की पीठ पर चोट आई थी, इसका कारण था रोगन देने का। रहमान ने लक्ष्मी को इलाके से बाहर छोड़ दिया। रहमान ने लक्ष्मी को इलाके के बाहर क्यों छोड़ दिया? क्योंकि लक्ष्मी रास्ते के पास उगी दूब खाकर पेट भर लेगी। उसे कैसा लगता था? उसे क्यों उसको छोड़ दिया था? क्योंकि उसे लगता था कि लक्ष्मी नाके के पास उगी दूब यानी घास खाकर पेट भर लेगी। करामत अली ने लक्ष्मी को गौशाला में भर्ती किया। वह उसे बेचना नहीं चाहता था, यानी करामत अली भी उसे बेचना नहीं चाहता था, इसलिए उसने उसे गौशाला में भर्ती करा दिया। अब ये हमारा क्वेश्चन है, हिंदी मराठी में समुच्चारित शब्दों के भिन्न अर्थ लिखिए। अब पीठ, हिंदी में पीठ को बोलते हैं शरीर का अंग, है ना? ये पीठ जो हम बोलते हैं पीछे बैक, और पीठ का मराठी में अर्थ होता है आटा। ऐसे ही खाना का हिंदी में बोलते हैं भोजन, पर मराठी में बोलते हैं दराज। जो ड्रॉर्स बोलते हैं ना, ड्रॉर्स, वो दराज। ऐसे ही चारा को हिंदी में बोलते हैं उपाय, पर मराठी में बोलते हैं जानवरों को खिलाने का सामग्री, खिलाने की सामग्री। अब कल हिंदी में बोलते हैं बीता हुआ या आने वाला कल, समय यानी कि, और मराठी में बोलते हैं रुझान, प्रवृत्ति। अब ये जो क्वेश्चन है, यदि आप करामत अली की जगह होते तो इस संदर्भ में अपने विचार लिखिए। अब ये क्वेश्चन में आप करामत अली की जगह होते, जैसे करामत अली ने गाय को गौशाला में भर्ती करा दिया था, वो उसे बेचना नहीं चाहता था, अगर आप उसकी जगह होते तो आप उस लक्ष्मी के साथ क्या करते,
ये इस विषय इसको आपको लिखना है। यानी अगर आप करामत अली ने तो जैसे गौशाला में भर्ती कराया था, उसको वो बेचना नहीं चाहता था, पर अगर आप उसकी जगह होते तो आप लक्ष्मी का क्या करते, ये इसे आपको लिखना है। अब ये है इस क्वेश्चन में आपको विराम चिन्हों का प्रयोग करना है। ओ में कौन सा विराम चिन्ह आएगा, कम वक्त ने कितनी बेदर्दी से पीटा है, यहाँ पर कौन सा आएगा। तो इस तरीके से ये सारे वाक्यों में आपको विराम चिन्ह लगाने हैं। और ये विराम चिन्ह यहाँ पर जो दिए हुए हैं, ये कौन सा है, जैसे ये फुल स्टॉप है, ये क्वेश्चन मार्क है, ये अर्ध विराम है यानी प्रश्न चिन्ह अर्ध विराम, कॉमा है ना। तो ये विस्मयादि बोधक, ये अवतरण चिन्ह, ये दोहरा अवतरण चिन्ह है। तो ये सारे आपको यहाँ पर लिखने हैं। किसी पालतू प्राणी की आत्मकथा लिखिए। आत्मकथा का मतलब होता है अपने खुद के बारे में, यानी अपने आप को किसी जानवर की जगह पे, जो आप पालते हैं उस जानवर की जगह पे रखो और आप क्या महसूस करते हो उसे आपको इस जगह पर लिखना है।